तो हे गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इसके तो कैरम की बात सुनने के बाद कहता है ये शर्म की बात है कि तुम ऐसा सोचते हो। मुझे उम्मीद थी कि तुम एरिस की तरह ही कोऑपरेटिव सहयोग करोगे करके। मुझे लगा था कि तुमसे बात करना उतना ही आसान होगा जितना कि एरिस से हुआ था। खैर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा कैरम, मैं अब जा रहा हूँ। कैरम तो इस्किरिया को गुस्से से देख ही रही होती है। तो इस्किरिया वहाँ पर बाय बोलते हुए वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। कैरम तो इस्किरिया को देखते हुए कहती है ये तुमने क्या कर दिया। कैरम जो कि अपने फादर एरिस को ही कह रही होती है। और अब आगे यहाँ से सीन चेंज हो गया, हमें बोरिस को दिखाया जाता है जो कि सैन को टी जो कि सर्व करते हुए कहता है ये ब्लैक टी जो कि स्पेनिया से मंगाया गया है, ये स्पेनिया की सबसे हाई क्वालिटी की ब्लैक टी है। आई होप, मुझे लगता है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। सैन ये सुनने के बाद बोरिस से कहता है आपने कहा था कि मेरे ऊपर आप पर बहुत इंटरेस्टेड हो। बोरिस तो सैन की बातें सुनने के बाद हंसते हुए कहता है हाँ, एक टीचर को अपने स्टूडेंट पर इतना इंटरेस्ट लेना क्या तुम्हें ये इतना अजीब लग रहा है। सैन कहता है लेकिन मैंने तुम्हारा तो एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया हूँ। बोरिस पूछता है और ऐसा क्यों है। सैन बताता है कि उन लोगों के पास मुझे पढ़ाने और सिखाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। बोरिस ये सुनने के बाद कहता है क्या ये चैंसलर और ड्यूक को पता है इसके बारे में। सैन तो बोरिस से डायरेक्ट ही कहता है तुम सीधे मुद्दे पे क्यों नहीं आते हो। बोरिस ये सुनने के बाद सीरियस होते हुए कहता है बहुत अच्छा, जैसे तुम्हारी इच्छा। फिर कहता है क्या हम कभी मिले हैं। सैन कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम कभी मिले हैं करके, और आप ऐसा क्यों कह रहे हो। बोरिस कहता है मुझे तुम्हारे अंदर से एक क्लीन इंटेंट और दुश्मनी का आभास होता है, खासकर तुम्हारे आंखों में देखकर। मैं तो यही कहूंगा कि ये एक मर्डर्स ओरा है तुम्हारा जो मुझे देखकर आ रहा है। अब मैंने तुमसे कभी पहले मिला नहीं हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि क्या तुम मुझे किसी तरह से पहले कभी जानते हो। सैन डायरेक्ट जवाब देते हुए कहता है नहीं, और वास्तव में मुझे लगता है कि ये काफी अजीब है कि हम पहले कभी मिल चुके हैं। फिर कहता है आप जैसा 8 स्टार का म्यूजिशियन और आपके बारे में मैंने कभी नहीं सुना, और आप जैसा 8 स्टार का म्यूजिशियन के लिए ये असामान्य है। ऐसे टैलेंट के साथ हर जगह पर फेमस होना चाहिए था। बोरिस तो ये सुनने के बाद कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पीसफुल लाइफ जीना था, यही कारण था कि मैं इतना फेमस नहीं हो पाया। फिर सैन बोरिस से पूछते हुए कहता है आप कहाँ से हो। बोरिस तो सैन को ऐसा पूछता हुआ देख के सीरियस होते हुए उसी की तरफ देखते हुए बात को घुमाते हुए कहता है ओह, ये इतना भी छोटा और महत्वपूर्ण गाँव है कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो भी आप समझ नहीं पाओगे। सैन तो ये सुनने के बाद अपने मन में कहता है झूठा साला, और मुझे यकीन है कि ये किसी को बताना नहीं चाहेगा और ये अपना सीक्रेट तक ले जाएगा, और इसने मेरे पास्ट लाइफ में भी इसे अंत तक छुपाने की कोशिश की थी। फिर सैन पूछते हुए कहता है क्या आपके पास मेरे लिए कुछ और भी क्वेश्चन है। बोरिस से सुनने के बाद कहता है अब बहुत लेट हो चुका है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। ये बोलने के बाद सैन को वहाँ से भेज देता है। फिर बोरिस उस बुक को रखते हुए हिस्क्रिया से कहता है मुझे कहना होगा कि लड़के के शांत स्वभाव से आश्चर्यचकित हूँ, और मुझे अभी समझ में आ रहा है कि लॉर्ड एचल जो कि इस लड़के से इतना खतरा क्यों महसूस कर रहे थे, और इस बात का पक्का यकीन है कि इसी ने प्रिंस आयरन की हेल्प की थी, और ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। ये बोलते हुए वो बुक को छूने लगता है। तभी वो बुक में से हिस्क्रिया बताते हुए कहता है ये सोचना कि हमारे सेवियर का छोटा यंगर ब्रदर जिसे लुमडाल द्वारा ही ब्लेसिंग दिया गया है, वो भी डीमन स्वॉर्ड का ऑनर के रूप में, और मुझे लगता है कि यही फेथ भाग्य है। बोरिस उस बुक को खोलकर उसके पेज को पलटते हुए कहता है ये फेथ जो कि शब्दों का कितना इंटरेस्टिंग चॉइस है। फिर हिस्क्रिया कहता है और वो स्वॉर्ड कैरम है जो कि इससे भी कम नहीं है। फिर कहता है शायद ये वही डार्कनेस है इतने समय से हम ढूंढ रहे थे। बोरिस जो कि उस बुक में बने हुए सन को देखते हुए कहता है अगर तुम्हारी भविष्यवाणी सच है तो फिर वो लड़का लॉर्ड एचल को और भी शानदार बुलंदी तक पहुंचा देगा। फिर बोरिस कहता है जैसे कि भविष्यवाणी की गई थी, ब्लैक फॉक्स जो कि सन को अपने अंदर लेते हुए पूरी तरह से उसे छुपा दिया था। फिर उस बुक को बंद करते हुए एक इविल सी स्माइल करते हुए कहता है ये ज्यादा देर नहीं लगेगा जबकि सेवियर लौटने से पहले। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कैरम को जो कि एक पोर्टल से होते हुए ब्लैक मिस्टीरियस के हेडक्वार्टर अपने फादर के पास आ चुकी होती है। तभी डार्कनेस ऑफ द गॉड जो कि एरिस है वो कहता है कैरम तुम मुझसे मिलने आए हो, ये तो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग की बात है। कैरम को देखते हो जो कि बड़ी गुस्से में होती है और चिढ़ते हुए कहती है क्या तुम नहीं जानते हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं अभी हिस्क्रिया से मिली हूँ और मुझे ये नहीं पता था कि वो हमारे इतने करीब था। एरिस पूछता है कि क्या उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। कैरम तो ये सुनते ही एरिस की तरफ देखते हुए गुस्से से कहती है मुझे पता था तुम कुछ जानते हो और आपने इसके बारे में कुछ क्यों नहीं किया, और आप सब भूल गए कि उन लोगों ने तुम्हें कैसे बाहर निकाल फेंका था। तभी एरिस कैरम के पीछे आते हुए कहता है मैं जहाँ गिर चुका हूँ उसके नीचे कोई और जगह नहीं है, मुझे डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं इससे भी नीचे गिर सकता हूँ। कैरम ये सुनते ही पीछे मुड़कर चिढ़ते हुए कहती है बस आपके लिए ये सब चीजें बोलना बहुत आसान होगा है ना, और वो कमीने लोग मुझे और सैन को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एरिस कैरम से कहता है क्या तुम यही चाहती हो ना। कैरम ये सुनते ही शौक होते हुए कहती है क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं ये चाहती हूँ करके। फिर एरिस कहता है सैन को प्रोटेक्ट करना और इसमें मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। ये बोलते हुए एक पेपर में ऑर्डर लिखकर कैरम को देते हुए कहता है ये ऑर्डर अपने साथ ले जाओ और सभी मिस्टीरियस फॉग तुम्हारी और सैन की मदद के लिए आएंगे। कैरम तो गुस्से से वो ऑर्डर लेते हुए अपने फादर को टोन मारते हुए कहती है आप अभी भी इस चीजों से पल्ला झाड़ रहे हैं और इसके लिए तुम कुछ भी नहीं करोगे है ना। फिर सवाल पूछते हुए कहती है तुम्हारे और लुंडाल के बीच क्या हुआ था। एरिस कैरम को बताते हुए कहता है बस मैं यही कहूंगा कि मैंने जो भी कुछ किया तुम्हारे और सैन के भलाई के लिए था। कैरम तो एरिस की बातें सुनकर गुस्से से पीछे मुड़कर पोर्टर की तरफ जाते हुए कहती है तुम बस बहाने बना रहे हो और
तुम बस यहीं छुपे रहो कायर की तरह। कायर कहेंगे। एलिस तो कैरम की बातें सुनने के बाद मुंह बनाते हुए कहता है, मैं कायर? ये कितना अपमानजनक है और वो बहुत कितनी कठोर है। यहाँ से सीन चीजों के हमें दिखाया जाता है एलिस को, जो कि एक अलायंस को ज्वाइन कर रही होती है। एलिस के सामने वाला पर्सन जो कि ब्लेसिंग देते हुए कहती है, ऑलमाइटी गॉड ऑफ लाइट के नाम पर लुमडाल आपके लिए जो मोक्ष के योग्य तुम्हें समझे है, मैं केवल बस यही पूछना चाहती हूँ, क्या तुम वास्तव में अपने दिल से गॉड ऑफ लाइट का एक पार्ट बनना चाहते हो और इस दुनिया को क्रूर अंधकार से बचाने के लिए फ्रंट लाइन में खड़े होकर इस वर्ल्ड को बचाने की कसम खाती हो और बैटलफील्ड के मैदान में लड़ना और मरने के लिए? एलिस जो कि ये सुनने के बाद कहती है, मैं एलिस वर्ड गॉड ऑफ लाइट लुमडाल की इच्छा के अनुसार मैं कसम खाती हूँ। फिर अपने मन में सोचते हुए कहती है, क्या ये वास्तव में सही रास्ता होगा? रिसेंटली जो कि एम्पायर ने बहुत टैलेंटेड लोगों को नाइट ऑफ लाइट में भर्ती करा रहे हैं और वो सभी को फ्रंट लाइन की तरफ भेज रहे हैं। ब्लूड बंगर पार्टी के दौरान भी जो डिजास्टर आया था, वहाँ पर रॉयल गार्ड भी कुछ नहीं कर पाए थे और ये मेरा भी ड्रीम था कि मैं नाइट ऑफ लाइट को ज्वाइन करूँ और ये मेरा बचपन से सपना रहा है। फिर सोचते हुए कहती है, लेकिन क्या मुझे फ्रंट लाइन में रहकर ही प्रोटेक्ट करना चाहिए या ये हो सकता है? इतना सोच ही रही होती है तभी पीछे से एक जन आते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशन मिस एलिस। एलिस तो ये सुनकर ही पीछे जैसी मुड़ के देखती है कि पीछे उसके बचपन की फ्रेंड सेसिलिया है। एलिस जो कि सेसिलिया को देख के एकदम से खुश हो गई होती है। सेसिलिया कहती है, फाइनली आपका ड्रीम पूरा हो गया मिस एलिस। एलिस तो सिलसिला की बातें सुनकर अपना मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, बस ये आपकी वजह से हो पाया है। फिर नीचे झुककर फुल रिस्पेक्ट देते हुए कहती है, मुझे तो आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। सिलसिला तो एलिस को ऐसा करता हुआ एलिस से कहती है, अगर हम दोनों अकेले हो तब जाके तुम मुझे सम्मान दे सकते हो। फिर एलिस सेसिलिया को लेके एक जगह पे बैठ जाती है और शुरू से लेके अब तक क्या क्या हुआ है करके वो बता दी होती है। बैंगर पार्टी के दौरान जो कुछ हुआ था उन लोगों की मेरे को अभी भी आवाज आती है और वो सभी मुझसे हेल्प मांग रहे थे। सेसिलिया जो कि एलिस की बातें सुनने के बाद कहती है, तो तुम इसीलिए इतना चिंतित हो? फिर कहती है, इसके पीछे कौन है इसका पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर तुम फ्रंट लाइन से बिलोंग करती हो तो। एलिस तो ये सुनने के बाद कहती है, मगर कैसे? सेसिलिया बताते हुए कहती है, अगर मैं वहाँ जाऊँ तो तुम मुझे ज्वाइन कर लेना और ड्यूक ने हमें एक मिशन दिया है उसे पूरा करने के लिए और ये तुम्हारा बस ऑफिशियली पास होने वाला है। इस बात का जवाब दो एलिस। एलिस ये सुनने के बाद एकदम से हैरान हो गई होती है और कहती है, क्या फादर ने हमें एक मिशन दिया है? तभी यहाँ से सीन चेंज हो गया, हमें दिखाया जाता है ब्रांड को, जो कि साइन के कहने पे वो भी रेडी हो रहा होता है। तभी एमिली ब्रांड से पूछते हुए कहती है, तुम लोग अचानक से कहाँ जा रहे हो? ब्रांड एमिली से कहता है, मुझे नहीं पता, सर ने मुझे कहा था कि रेडी होने और मैं रेडी हो चुका हूँ। नाना कहती है, क्या हम लोग तुम लोगों को लंबे समय तक फिर से नहीं देख पाएंगे? तभी सैन आते हुए कहता है, नहीं, इस बार हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी नाना। और ब्रांड, तुम रेडी हो? ब्रांड ये सुनने के बाद कहता है, हाँ सर मैं रेडी हूँ, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? सैन जो कि अपने हाथ में पहने हुए रिंग से एक पोर्टल बनाते हुए कहता है, हम लिमे वैली की तरफ जा रहे हैं। एमिली ये सुनने के बाद कहती है, वो जगह जहाँ पर हम लास्ट टाइम गए थे, लेकिन वो जगह तो बहुत दूर है। सैन जो कि पोर्टल खोलकर अंदर जाते हुए कहता है, अगर हम इस तरह से जाए तो हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो ब्रांड, हमें जल्दी करनी होगी। आज का वो दिन है जब एलिस मर जाएगी, हमें उसे जल्द से जल्द बचाना होगा।